जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। आज मेरे साथ मौजूद हैं छात्र नेता अलीम शाह। बता दें कि अलीम शाह राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार पार्टी में जो मुमरा कौसा है, तो ये कौसा के ब्लॉक अध्यक्ष हैं और काफ़ी दिनों से जो है ये स्टूडेंटों के लिए काम करते हैं और खुद भी स्टूडेंट हैं। और इनकी कोशिश होती है कि जो बच्चों की हेल्प हो सके एडमिशन से रिलेटेड, और भी क्या दिक्कतें आ रही छात्रों में, तो इनके पास लोग आते हैं और ये स्टूडेंटों के लिए काम भी करते हैं। तो अलीम भाई, जैसे कि आपको मालूम है कि अभी स्कूल जो है खुल चुके हैं और लोग जो है बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं, तो अभी तक आपके पास कितनी क्वेरी आ चुकी है? अस्सलाम वालेकुम सादिक भाई। ऑलमोस्ट 250 तक की क्वेरीज हमारे पास आई थी न्यू एडमिशन्स के लिए। तो उसमें से हमने 200 तक के कुछ ऑलमोस्ट हमने किए एडमिशन्स वगैरह। कुछ 40-50 जो एडमिशन है वो हमसे नहीं हो पाए। तो यानी 250 के करीब आपके पास क्वेरी आई और इन्होंने 200 लोगों का एडमिशन आपने कराया। तो ये मुमरा कौसा के थे या बाहर के लोग थे? इसके अंदर मुमरा, कौसा, कलवा थाना चारों मिक्स थे। चारों मिक्स थे। हम्म। जैसे मान लीजिए कि हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि ये मुंबई है और यहाँ पर अदर स्टेट से भी बच्चे आते हैं, तो वो भी बच्चे आपसे संपर्क करते हैं क्या? हाँ, अदर स्टेट्स के भी हमने कुछ 4-5 स्टूडेंट्स थे जो बिहार बोर्ड के थे और कुछ यूपी बोर्ड्स के थे। तो उनके भी एडमिशन्स को लेते हुए स्कूल्स वाले एडमिशन्स नहीं ले रहे थे जल्दी, क्योंकि बोर्ड्स अलग हो जाते हैं। तो उसके ट्रांसफ़र लेटर वगैरह जल्दी मिलते नहीं हैं एजुकेशन की तरफ से। एजुकेशन कमिश्नर की सिग्नेचर वगैरह लगती है। तो हमने उस चीज़ों को भी पूरा हमने सॉल्व करके उनके भी एडमिशन्स वगैरह हमने करवा के लिए इस साल। इस साल आपने यानी लोगों का एडमिशन कराया। जी, तो क्योंकि ये ये बताइए कि क्या? ये क्योंकि ये मेरा अभी फर्स्ट टर्म था। 6 महीने में फर्स्ट टाइम एडमिशन्स अभी ओपन हुए हैं। ईयर स्टार्ट हुआ है न्यू एजुकेशन का। तो उस हिसाब से अभी हमारा फर्स्ट टाइम था। फर्स्ट टाइम के हिसाब से हमने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा किया। तो क्या आपकी इस पे कोई टीम है क्या जो रिसर्च करती है या काम करती है? हाँ, है ना, हमारे पास जो हमारे मास भाई है, ये हमारे कौसा ब्लॉक के वाइस प्रेसिडेंट है। हमारे अरमान है, ये वर्किंग प्रेसिडेंट है। तो इनके भी जो दोस्त यार रहते हैं, जो इनके मेंबर्स है, मेरे जो मेंबर्स है, तो ये सारे कैसा एक ये डेली बेसिस पे इनका ना एक टीम बैठती है, मीटिंग्स होती है इनकी कि न्यू क्या है क्या नहीं है। जितनी फ़ोन्स कॉल आते हैं मुझे आते हैं, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जितने डीएम्स वगैरह आते हैं, ये वो सारी चीज़ों को देखते हुए कौन सा सही है कौन सा गलत है वो चीज़ों को करते हैं। फिर हम मुझे बताते हैं, फिर हम जाके उन चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि अलीम भाई इस बार बता रहे हैं कि कुछ पर प्रांतीय यानी बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड के जो है छात्रों ने इनसे संपर्क किया है। तो अलीम भाई, ये बताइए कि अभी आपकी टीम किस चीज़ पर काम कर रही है? अभी हमारी टीम जो है सादिक भाई, एडमिशन्स तो अभी चलिए स्टार्ट हो गया, ख़त्म हो गया वो चीज़ें, एडमिशन अभी हो गया सारी ख़त्म। अभी हमारी जो न्यू चीज़ें हैं वो हम काम कर रहे हैं स्टूडेंट इलेक्शंस के ऊपर। कैसा इलेक्शन? स्टूडेंट्स का इलेक्शन, कि उससे क्या होगा, स्टूडेंट्स को उनका खुद का लीडर चूज़ करने का ऑप्शंस मिलता है कि हमारा लीडर कौन हो। फिर उससे बच्चों को इलेक्शंस यानी के आप स्कूल में इलेक्शन कराएंगे? जी, जी, ज़रूर। हम स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर इलेक्शंस कराएँगे, उसमें से हम कैंडिडेट उतारेंगे। फिर उससे क्या होगा ना भाई, आप मुमरा के बाहर जाइए, दिल्ली साइड चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, उन सारी जगहों पे ये चीज़ें होती है, स्टूडेंट्स इलेक्शन होता है। इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स को ना इलेक्शन की वैल्यू मालूम पड़ती है, उसकी इम्पोर्टेंस मालूम पड़ती है। तो हम ये चीज़ें हम हमारे मुमरा के बच्चों के लिए भी हम करेंगे, हमारे कौसा के बच्चों के लिए। तो आपने कुछ चिन्हित किया होगा स्कूल, यानी कितने दर्जन होंगे या बहुत से स्कूल हैं यहाँ पे? तो हमको लगता है कि सैकड़ों की तादाद में स्कूल है कि या दर्जनों की संख्या में? स्कूल्स तो बहुत है, बट लीगल स्कूल कितनी है हम सिर्फ उन चीज़ों में देखेंगे। अभी हमारे जितनी अभी हमारी बातचीत हुई है स्कूल से, हमारे जितने कनेक्शंस हुए, तो ऑलमोस्ट हमारे से 7 to 8 स्कूल जो है, जो मेन स्कूल है, जैसे आपका यानी 7 से 8? 7 से 8 स्कूल कॉलेजेस जो है, जो मुमरा की जानी मानी है, वो लोग रेडी है हमारे साथ, कम हमारे साथ में कोलैब करने रेडी है। यानी कोलैबोरेशन के लिए तैयार? तैयार है कि ठीक है आप कराइए, हम आपका पूरा साथ देंगे, हम हमारे कैंडिडेट्स भी देंगे, आप आपके भी कैंडिडेट्स उतारिए।
दोनों में कॉम्पिटिशन करके इलेक्शंस होंगे ताकि बच्चों को उनका लीडर खुद चुनने का मौका मिले। यानी खुद चुनने का मौका मिले और उससे जो है यानी छात्रों को और अच्छी पढ़ाई मिले या छात्रों का और विकास हो और मैनेजमेंट के सामने वो अपनी बातों को रख सके। तो ये तो आपकी स्कीम चल रही है। दूसरी चीज़ें आप ये बताइए कि आपसे जो संपर्क लोग करते हैं तो वो इस बार एडमिशन में वो प्राइमरी या 10th या 12th के लिए या डिग्री के लिए? इस बार नर्सरी से लेके डिग्री तक का, ग्रेजुएशन तक का हमने एडमिशन्स के इसमें आए हमारे पास क्वेरीज। उसमें नर्सरी थी, जूनियर, सीनियर, फर्स्ट से लेके 10th, फिर जूनियर कॉलेज, फिर हाई कॉलेज में पूरा ग्रेजुएशन तक के हमारे पास आई थी क्वेरी और हमने उस चीज़ को किया। अभी जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट के लिए ही काम करते हैं तो छात्र नेता होने के नाते आपने स्कूलों में क्या अच्छा पाया है? हमने स्कूलों में कुछ चीज़ें अच्छी पाई है कि वहाँ कुछ-कुछ स्कूल जो है हमारी मुमरा कौसा की, वो एक प्रोफ़ेशनलाइज़्ड स्कूल है, एक प्रोफ़ेशनल स्टाफ रखती है, जो एक वेल एजुकेटेड पर्सन्स उस चीज़ को मैनेज करते हैं, वेल एजुकेटेड टीचर्स रहती है, मैनेजमेंट रहता है, सारे स्टाफ रहते हैं। तो उससे क्या होता है, क्वालिटी ऑफ जो एजुकेशन है, हमारे मुमरा में एक बना हुआ है। जैसे अभी लास्ट कुछ महीने पहले ही हमने वो अज़रा खान अज़रा 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 इब्राहिम खान जो 97% आई थी और खास करके बहुत अच्छा स्कोर किया। तो ऐसी कुछ स्कूल्स है, तो वो कैसा है, वो बच्चे जो स्कूल से पढ़े हैं, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहीं-कहीं हमारे मुमरा में अभी भी अच्छी खासी बनी हुई है। आप चाहते हैं कि एजुकेशन की जो क्वालिटी है, क्वालिटी से समझौता नहीं होना चाहिए। क्वालिटी से समझौता नहीं होना चाहिए और इसके ऊपर से ना आपने अच्छा पूछा कि मुमरा के कुछ-कुछ स्कूल्स ही अच्छी है, बाकी की कुछ स्कूल्स के अंदर है ना टीचर्स को टारगेट दिया जाता है कैसा टारगेट? कि आप इतने एडमिशन हमको आपसे इस साल में चाहिए, अगर इतने एडमिशन्स हमारे पास नहीं आएँगे तो हम आपको जॉब से निकाल देंगे, ऐसा-वैसा। ये हमारे यहीं की नहीं, ऐसे क्या आपके पास कोई जो है कंप्लेन आई है? हाँ, हमारे पास आई है, हमारी टीम के पास आई है, मेरे पास खुद आई है। तो 4 टीचरों की कंप्लेंट थी कि सर हमारे साथ ऐसा-ऐसा हमारे स्कूल्स के मैनेजमेंट ने बोला है हमको, हमारे प्रिंसिपल ने ऐसा-ऐसा बोला है। तो हमने वो प्रिंसिपल से बात किया, तो उन्होंने 2 टीचर्स को तो रिटर्न रखा उन्होंने, लेकिन 2 टीचरों को उन्होंने हाथ ही खड़े कर दिए कि नहीं, बोले हम नहीं रख पाएँगे, हमारा टीचिंग स्टाफ फुल है। तो ये जो चीज़ें हैं ना सादिक भाई, ये क्यों होती है मालूम है? जो अभी हमारे मुमरा के नए-नए बच्चे जो 12th पास होते हैं, कुछ-कुछ स्कूलें क्या करती है, अपना पैसा बचाने के चक्कर में उनको रख लेती है। अब जो बच्चे यानी 12th आप कहना चाहते हैं कि फ्रेशर लोगों को रखा जा रहा है। हाँ, फ्रेशर्स को रखा जा रहा है, 12th जो पास किए, आप उनको ही बच्चों को पढ़ाने के लिए रख ले रहे हो, आप उनको रखिए। मेरा पहले भी आपसे ये बात हुई थी कि हमारे जो 12th पास हो रहे, ग्रेजुएशन पास हो रहे, वो बच्चे मुमरा के बाहर क्यों जाए जॉब के लिए? मुमरा में ही करें। ठीक है, स्कूल्स रख रही है, लेकिन उनको बच्चों के लिए ना रखें, उनको एडमिन ऑफिस में रखें, जहाँ पे एजुकेशन्स के सारे काम होते हैं। आप उनको वहाँ रखिए, एडमिशन्स के कैसा होता है, प्रोसेस वगैरह आप उनको वो बताइए। वो उस चीज़ को सीखेंगे, एजुकेशन में उनका फिर इंटरेस्ट बन जाएगा, फिर आप उनको टीचिंग में दीजिए। अब वो डायरेक्ट टीचिंग में देते, जो बच्चा खुद पढ़ रहा है, वो बाकी छोटे बच्चों को क्या पढ़ाएगा? तो अगर मान लीजिए कि आपकी टीम इस पे कहाँ तक अवेयरनेस पैदा कर पाएगी? यानी आपकी टीम अगर काम कर रही है इस पे तो क्या कुछ सुधार की गुंजाइश है क्या? इंशाल्लाह बहुत अभी हम इसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं कि स्टाफ आप चेंज करिए, जो एक टीचर्स है, जो वेल एजुकेटेड है, आप उनको रखिए। तो इन चीज़ों के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ तक ये काम हमारा हो भी जाएगा। और ये कंप्लेंट्स हम इसको इसके लिए इतना हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि इससे क्या हो रहा है मालूम है सादिक भाई, जो एक वेल प्रोफेशनल टीचर्स है, उनकी सैलरी और उनको उनका मेहनताना नहीं मिल पा रहा है। एक बीएड टीचर है, अभी एक मेरी फ्रेंड है, बीएड है वो उसकी सैलरी 9 टू 10,000 है। और एक बीएड जो टीचर रहती है ना, आप आउट ऑफ मुमरा जाइए या मुमरा में ही जो वेल एजुकेटेड स्कूल्स है, वेल स्टाफ जो रखा है, उसके पास जाइए आप, तो उसकी जो सैलरी रहती है बीएड की, वो 15 टू 16,000 रहती है। अब आप सोचिए, जो टीचर आपको 100% दे रही है, अब आप उसको ही फीस उसको सैलरी नहीं देंगे बराबर, तो कोई क्यों अपना इंटरेस्ट दिखाएगा पढ़ाने के लिए? यानी आपका कहने का मतलब है फ्रेशर और ट्रेंड दोनों टीचर की सैलरी जो है एक जैसी कर देगी। हाँ, दोनों की एक जैसी कर दी गई है कि मतलब जो फ्रेशर है जिसको 4,000 5,000 दे रहे, वही सैलरी आप जो प्रोफेशनल है उसको भी वही सैलरी दे रहे, तो दोनों में कोई वो ही नहीं है, दोनों में कुछ कंपैरिजन ही नहीं रख रहा आप लोग।
जो फ्रेशर है उसको भी आप उसी से देख रहे हो, उसी नज़रिए से, जो ट्रेंड है आप उसी को भी, उसको भी वही नज़रिए से देख रहे हो, तो ये चीज़ें गलत है। उससे क्या है, जो एक प्रोफेशनल टीचर रहती है, जो एक टीचर का जो एक मन का रहता है ना, एक चाहत रहती है पढ़ाने की, वो चाहत खत्म हो जाती है। और अगर ये चाहत खत्म हो जाएगी ना सादिक भाई टीचरों के अंदर से, तो हमारे मुमरा के जो बच्चों को वेल एजुकेशन आज मिल रहा है, जो बच्चों को आज हम सम्मानित कर रहे हैं 97% पे, 98% पे, फिर हम आगे चल के हमारे मुमरा से वो बच्चे निकल ही नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं लगता कि जो बहुत ही महंगे स्कूल हैं उनमें तो एक आम आदमी तो नहीं जा सकता, तो जो मीडियम वर्ग के जो स्कूल हैं तो उनकी हो सकता है मजबूरी हो कि वो फ्रेशर रखें क्योंकि उतना अफोर्डेबल नहीं होता या अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मजबूरी तो कुछ भी नहीं होती है सादिक भाई, एक स्कूल चलाने में मजबूरी कुछ भी नहीं है। आप आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन रखेंगे ना, तो पेरेंट्स आपके पास एडमिशन क्यों नहीं लेंगे? अगर अभी आप बताइए, आपका भी एक लड़का है, अगर आपके बच्चे को कोई कॉलेज में एक अच्छी एजुकेशन मिल रही है, तो आप वहाँ पे क्यों नहीं एडमिशन लेंगे? पेरेंट्स बच्चों को एजुकेशन में कभी नहीं पीछे हटते। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मेरे भी वालिद साहब मुझे एक वेल एजुकेशन देते हैं। मैं, मेरे साथ साथ ये लोग भी है, इनको भी, इनके भी पेरेंट्स एक अच्छे कॉलेजेस में डालते। हमारे, हम भी प्राइवेट स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं, हमारी भी फीस ज़्यादा है, लेकिन वहाँ का जो वहाँ की जो पढ़ाई है, वहाँ का जो स्टाफ है, वो उस लायक है। तो वो एक हमको लगता है कि हाँ, जो फीस वो ले रहे हैं वो उस काबिल है। आप भी फीस लीजिए, आप वेल एजुकेटेड पर्सन्स को रखेंगे, आप फीस थोड़ी बढ़ा दीजिए। फीस बढ़ाने से कोई पेरेंट्स ऐसा नहीं कि पीछे हटता है कि हम नहीं भरेंगे, लेकिन आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए। तो जैसा आपने देखा कि छात्र नेता अलीम शाह ने कहा कि स्कूलों में जो है पढ़ाई की एक क्वालिटी होनी चाहिए और उस क्वालिटी से समझौता जो है स्कूल ना करे ताकि बच्चों का भविष्य अच्छा बने। भविष्य अच्छा बने। अगर बच्चों को एक प्रॉपर एक वेल एजुकेशन मिलेगा ना, तो आज जो आप मुमरा का जो नाम खराब चल रहा है कुछ बच्चों की वजह से, कि मतलब बच्चे नशे में हैं, बच्चे यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते, अगर क्वालिटी एजुकेशन रहेगा ना, तो बच्चे पढ़ाई पे फोकस करेंगे। अभी पेरेंट्स क्या करते हैं, एडमिशन लेते हैं, पढ़ाई अच्छी नहीं रहती है, पेरेंट्स का मन हट जाता है, पेरेंट्स निकाल देते हैं, भाई पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, क्या करेंगे पढ़ा के, मतलब नहीं है पढ़ा के। अगर वही एजुकेशन क्वालिटी अच्छी रहेगी ना, तो पेरेंट्स खुद से ना बच्चों को मोटिवेट कर दे कि आप जाओ पढ़ो, बच्चा फिर खुद मन लगा के पढ़ता है, बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, वेल एजुकेशन मिलेगी उसको, प्रोवाइड अच्छी एजुकेशन मिलेगी, तो बच्चा ऑटोमेटिकली नशे वगैरह से दूर रहेगा। तो अभी अलीम शाह की टीम इस मुद्दे पर आगे क्या काम करने वाली? अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ तक के, जो मैंने आपको टारगेट स्कूल बताया, तो वो स्कूल और भी ऐसी जो स्कूल्स है जो फ्रेशर बच्चों को रख रहे हैं टीचिंग के लिए, तो उन सारी स्कूलों का हमने एक लिस्ट बना के रखा है। बट अभी हम चाह रहे कि इन चीज़ों को हम ऑन मीडिया ना लाए। अगर ऑफ मीडिया ये चीज़ें हमारे से हो जाती है, बट एक कॉल्स पे या मीटिंग से, तो हम इस चीज़ को वैसा करेंगे। अगर नहीं होती है तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मंथ तक के हम आपको वापस से बुलाएंगे और इन स्कूलों का हम आपको बाकायदा नाम बता के लेंगे कि ये स्कूल ये चीज़ें कर रही है। तो ये थे छात्र नेता अलीम शाह। इन्होंने जो है बताया कि हम चाहते हैं कि स्कूल जो है अच्छी तरीके से यदि बच्चों की पढ़ाई कराएं और क्वालिटी वाले टीचर रखें ताकि बच्चों के भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ ना हो। तो आप देखते रहिए जनतन टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।